वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक्स। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है भारत की प्रमुख जनजातियां। दोस्तों जीके में सबसे टफ माना जाने वाला टॉपिक है ये। इसको याद करना काफी डिफिकल्ट होता है, बट हमने ऐसी ट्रिक बनाई है कि जिससे आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। भारत की जनजातियों से सारी गवर्नमेंट एग्जामों में एक क्वेश्चन 100% बनता है। और अगर आपने ये टॉपिक अच्छे समझा और इस वीडियो को पूरा देखा तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। साथ में मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सेट इंक्लूड करा है जो कि प्रीवियसली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वीडियो देखने के बाद किस तरीके से उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे टफ टॉपिक को अपन बहुत आसानी से समझेंगे और आसानी से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, कभी नहीं भूल पाओगे आप इस टॉपिक को। चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और आपको एक एक करके समझाता हूं। आप बस मेरी चीजों को जो बताऊं मैं वो फॉलो करना, को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, चलो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहां पर मैंने लिखा है गुड्डी गड्डी हिमाचल गई, कुक्की मेठी मणिपुर गई। अब जो जो मैं आपको बताता जा रहा हूं आप बस वैसा करते जाइएगा। आपको हर एक लाइन को 20 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? 20 बार बोलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि क्यों बोलना है क्या नहीं बोलना है, बस आप बोलिए। इसका रिजल्ट आपको लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर सेट लगाओगे आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैंने क्यों 20 बार बोला था। तो आपको 20 बार बोलना है गुड्डी गड्डी हिमाचल गई, गुड्डी गड्डी हिमाचल गई, गुड्डी गड्डी हिमाचल गई। आपको बोलते रहना है 20 बार। उसके बाद बोलना है कुक्की मेठी मणिपुर गई, कुक्की मेठी मणिपुर गई, कुक्की मेठी मणिपुर गई। ठीक है, आपको बस ये बोलना है। जब आपने 20 बार इसको बोल लिया, इसका मतलब आप ध्यान से समझिए कि गुड्डी गड्डी जो है जनजातियां वो हिमाचल की जनजातियां हैं, कुक्की मेठी जनजाति जो है वो मणिपुर की जनजाति है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं। और अगला आपको बोलना है 20 बार शैंपेन निकालो, आज निकालो। शैंपेन दोस्तों जैसे आपको पता होगा, जो कि क्रिकेटर्स हमेशा मैच जीतने के बाद शैंपेन खोलते हैं, तो वैसे ही दोस्तों हमको बोलना है 20 बार बोलना है शैंपेन निकालो, आज निकालो। कब निकालो? आज निकालो। शैंपेन निकालो, आज निकालो, शैंपेन निकालो, आज निकालो। आपको ये 20 बार बोलना है। बस आप बोलिए, आप याद मत करिए, सिर्फ बोलिए, टेंशन बिल्कुल मत लो। शैंपेन निकालो, आज निकालो। अब इसका मतलब समझिए। शैंपेन निकालो, आज निकालो का मतलब ये है कि शैंपेन और आज जो लिखा है, ये आज को थोड़ा सा दोस्तों हम चेंज करके इसको हम बोलते हैं ओजे। क्या बोलते हैं दोस्तों हम इसको? ओजे। तो ओजे जनजाति और शैंपेन, ये दोनों जनजाति जो है वो निकालो का नी का हमको लेना है। तो निकोबार मतलब अंडमान निकोबार की दोनों जनजातियां हैं ये, शैंपेन और ओजे। निकालो का हमने आगे का वर्ड लिया नीका, और नीका से दोस्तों बनता है हमारा हल्का हल्का निकोबार। ठीक है, तो शैंपेन और ओजे दोनों जनजातियां निकोबार की हैं। क्लियर फ्रेंड्स? अब दोस्तों हम लास्ट वाली लाइन देखते हैं। ओरा ने सेंथोल लगाया, मुंडा हो गया मुइया धुइया। ये लाइन को याद रखना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको ये सुनना है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको आसानी से। देखो डायग्रामेटिकली बताता हूं। सेंथोल दिख रहा है आपको? सेंथोल साबुन। मुंडा दिख रहा है आपको? इसका मुंडा कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्यों हुआ बताता हूं। एक ओरा नाम का एक आदमी था, उसने जैसे सेंथोल साबुन लगाया, ठीक है, तो उसका फेस जो था मुंडा, वो कैसा हो गया? मुइया धुइया टाइप हो गया, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो गया। देखो दिख रहा है आपको? बिल्कुल। तो ओरा ने सेंथोल लगाया, मुंडा हो गया मुइया धुइया। ये 20 बार बोल लो फटाफट, जल्दी से बोल लो। वेट ही मत करो, वीडियो को पॉज करो, फटाफट 20 बार बोलते जाइए। जो बताता जा रहा हूं वो करते जाइए, हैंड टू हैंड करो, वीडियो को पॉज कर लो, 20 बार बोल लो और आगे चलो। ठीक है, गुड्डी गड्डी हिमाचल गई, गुड्डी गड्डी हिमाचल गई, कुक्की मेठी मणिपुर गई, शैंपेन निकालो, आज निकालो। ओरा ने सेंथोल लगाया, मुंडा हो गया मुइया धुइया। ओरा ने सेंथोल लगाया, मुंडा हो गया मुइया धुइया का मतलब ओरा जनजाति, सेंथोल जनजाति, मुंडा जनजाति और हो जनजाति और मुइया धुइया, ये आपको दिख रहा है पांचों। ये 5-6 जनजातियां जो है, ये सारी जनजातियां जो है ये कहां की है दोस्तों? झारखंड की है। अब इसको याद रखने का तरीका कैसे? जैसे कि देखिए, सेंथोल साबुन आ रहा है, ठीक है, तो सेंथोल साबुन कब यूज करते हैं? हम नहाते टाइम। तो ऐसा स्टेट का नाम आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में जो कि नहाने से रिलेटेड हो। जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश लिया, तो मध्य प्रदेश में नहीं आ रहा है, झारखंड झरना टाइप आ रहा है, मतलब झारखंड है। तो ओरा, सेंथोल, मुंडा, हो, मुइया धुइया, ये जितनी भी जनजातियां हैं ये सब झारखंड की हैं। क्लियर दोस्तों? आप ध्यान रखिए। अब चलिए आगे और मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगला आता है दोस्तों हमारा लेप्चा सिख नारचो लक्ष्य।
आपको बोलना है 20 बार लेप्चा सिक लेप्चा सिक लेप्चा सिक लेप्चा सिक। लेप्चा नाम का कोई आदमी है, इमेजिन कर लो, उसको आप बोल रहे हो कि चल सीख, तो लेप्चा सिक लेप्चा सिक लेप्चा सिक बोलना है। फिर नार्चो लक्ष्य नार्चो लक्ष्य नार्चो लक्ष्य। अब इसका मतलब समझ लीजिए, लेप्चा जनजाति जो है वो कहां पर पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। सिक मतलब सिक्किम। नार्चो जनजाति जो है वो कहां पाई जाती है? लक्षद्वीप में। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से 20 बार वीडियो को पॉज करके फटाफट जल्दी से बोल लीजिए। आगे अपन बात करते हैं अब। अगला आता है दोस्तों हमारा बक्कड़ जम्मू केचुआ। क्या बोलना है आपको? बक्कड़ जम्मू बक्कड़ जम्मू बक्कड़ जम्मू बक्कड़ जम्मू बोलना है। इसलिए बुला रहा हूं मैं कि ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी आप अगर आपके दीवान पे चिपक जाएगा बक्कड़ जम्मू, तो आप हमेशा बक्कड़ जम्मू के साथ ही कंफर्टेबल रहोगे। आपको बचपन से कुछ भी चीज बोलना सिखाया जाता है कि आप ऐसा बोलिए कि बड़ों को आप करके बोलिए। जब आप बड़ों को अगर तू करके कभी नहीं बोलोगे, आप बड़ों को आप करके ही बोलोगे, तो आपके जीवन पे अगर चिपका हुआ कि बक्कड़ जम्मू, तो आप कभी बक्कड़ लक्ष्य नहीं बोलोगे, बक्कड़ जम्मू ही बोलोगे। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं 20-20 बार बुलवा के। ठीक है, बक्कड़ जम्मू 20 बार बोल लिया। अब आपको बोलना है केचुआ। केचुआ का मतलब समझिए कि के मतलब होता है दोस्तों केरल, और चू मतलब होता है दोस्तों चेंचू। क्या होता है? चेंचू। तो के मतलब केरल, चू मतलब चेंचू। चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। बक्कड़ जम्मू मतलब बक्कड़ बार जनजाति जो है वो कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे मैं और बताता हूं आपको मैं। अब आते हैं दोस्तों, बिल्कुल मध्य में है, इसका मतलब आप समझिए क्या है। मध्य से दोस्तों मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश की जनजाति कहां पे रहती है? तो मैंने बोला कि बिल्कुल मध्य में रहती है, तो बिल्कुल मध्य में रहती है जनजाति मध्य प्रदेश में। तो अब इसका समझिए कि ये क्या है ट्रिक। भील से बना दोस्तों भील, कुल से बना दोस्तों कोल। तो भील और कोल ये दोनों जनजाति कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद आपको बोलना है बंजारा डाबर तोड़ गुजर गया। ठीक है दोस्तों, तो बंजारा डाबर तोड़ गुजर गया ये 20 बार बोल लीजिए। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। बंजारा जनजाति, डाबर बना डाफर। क्या बना ये? डाफर। तोड़ गुजर गया मतलब तोड़ बना हमारा दोस्तों टोडिया। तोड़ जो था वो बना हमारा टोडिया। तो बंजारा, डाफर और टोडिया ये तीनों जनजाति जो है वो गुजरात में पाई जाती हैं। गुजर से हमारा बना गुजरात। आगे हम बात करते हैं चेंचू अंधा गोंड अंधा थारू उतरा। 20-20 बार इन सबको बोल लीजिए। चेंचू अंधा चेंचू अंधा चेंचू अंधा, गोंड अंधा थारू उतरा। बिल्कुल बोल लो, मत टेंशन लो। आपको अनकॉन्शियस माइंड में आपके ये सेट हो चुका होगा कि आप चेंचू के साथ हमेशा अंधा ही बोलोगे। चेंचू अंधा चेंचू अंधा चेंचू अंधा चेंचू अंधा। कभी ये नहीं बोलोगे कि चेंचू उतरा, कभी नहीं बोलोगे थारू उतरा। ये जरूर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ बिल्कुल ये सही है। क्यों? क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है। चेंचू अंधा गोंड अंधा थारू उतरा 20-20 बार बोल लेना। ठीक है, बोलने के बाद ही आगे कंटिन्यू करना दोस्तों। अब ये समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको बता देता हूं, चेंचू जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। मैंने आपको केरल भी बताया है, तो केरल और आंध्र प्रदेश दोनों में पाई जाती है चेंचू जनजाति। उसके बाद गोंड जनजाति, ये भी अंधा से हमारा बना आंध्र प्रदेश। तो गोंड जनजाति के बारे में ध्यान रखिए कि ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद ध्यान रखिए दोस्तों थारू उतरा। थारू उतरा ये गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पर भी ये पाई जाती हैं। तो कभी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है थारू उतरा। तो थारू जनजाति जो है वो कहां पाई जाती है? उत्तरा से हमारा उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे अब मैं आपको बताता हूं। अगला है दोस्तों हमारा ट्रिक, गारो की खांसी मिक्की की निंजा की जयंती मेघा ने बना ली। इतना लंबा याद करने की टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ऐसे ध्यान रखियो कि खांसी और निंजा ये दोनों वाइफ है किसी की, और इनकी डेथ हो चुकी है, जिसकी जयंती कौन बना रहा है? मेघा बना रहा है। ठीक है, तो गारो की खांसी मिक्की की निंजा की जयंती मेघा ने बना ली। तो कैसे बोलना है इसको 20 बार? गारो की खांसी मिक्की की निंजा की जयंती मेघा ने बना ली। गारो की खांसी मिक्की की निंजा की जयंती मेघा ने बना ली। 20 बार आप बोल लो बिना टेंशन के। और याद नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों, आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे एग्जाम में। मैं बोल रहा हूं ये बात। ठीक है, अब इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, गारो, खांसी, मिक्की, निंजा, जयंतिया, ये जनजाति जो है ये मेघा से बना हमारा मेघालय। ये सारी जनजातियां जो है कहां पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं। चलो आगे बात करते हैं हम अब। कोटा तोड़ा तमिलनाडु ने। आपको 20 बार बोलना है। क्या बोलना है? कोटा तोड़ा तमिलनाडु ने, कोटा तोड़ा तमिलनाडु ने। स्टोरी समझिए अब। कोटा सभी लोग ने नाम सुन रखा है। कोटा एग्जाम की तैयारी करने लोग जाते हैं वहां पर, IIT AIEEE की एग्जाम तैयारी करते हैं। तो तमिलनाडु कोई नहीं जाता है तैयारी करने, तो तमिलनाडु को बुरा लग गया, तो तमिलनाडु गया और कोटा को तोड़ाया। तो अब इसको समझिए,
कोटा जनजाति तोड़ा से बना हमारा दोस्तों टोड़ा। क्या बना दोस्तों हमारा? टोड़ा। ये टोड़ा जनजाति जो है ये नीलगिरी पर्वत पे पाई जाती है। नीलगिरी पर्वत मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, ज्योग्राफी के लेक्चर में जब पर्वत का लेक्चर पढ़ा था हमने, तो उसमें मैंने आपको बताया था नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है, तो वहां पर ये जनजाति पाई जाती है टोड़ा। तो दोस्तों कोटा और टोड़ा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। इसको फटाफट 20 बार बोल लो, कोटा तोड़ा तमिलनाडु ने, कोटा तोड़ा तमिलनाडु ने। ठीक है, ये आपने यहां पर आके ट्रिक सारी समझ ली। अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं। चलिए मैं देखता हूं आपने कितनी प्रैक्टिस करी और कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए लिखा है गुड्डी गड्डी, तो हमने क्या पढ़ा था? गुड्डी गड्डी हिमाचल गई, तो गुड्डी गड्डी कहां की है? हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, शैंपेन और रोजे। शैंपेन निकालो आज निकालो, मैंने बोला था आपको शैंपेन निकालो आज निकालो, मतलब शैंपेन और आज से हमारा बना ओजे और शैंपेन, और ये निकालो का मतलब था नीका निकोबार, तो ये अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। अगला देखते हैं हम, मुइया धुइया ओराव मुंडा सेंथोल और हो, ये जनजातियां जो है ये किस राज्य में पड़ती हैं? तो देखिए मैंने आपको बताया था सेंथोल मतलब साबुन आ गया, नहाने की बात हो रही तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग में तो क्लिक करता है सीधे सर झारखंड। ठीक है, क्योंकि झरना झरना हल्का सा आता है उसके अंदर, पानी की बात हो रही है तो नहाने की मतलब बात हो रही तो पानी वाला स्टेट अपने को ढूंढना है जहां पर हल्का सा उसमें ऐसा वर्ड आ रहा हो जो नहाने की बात कर रहा हो, तो वो है झारखंड। तो ऑब्वियस सी बात है क्लियर हो गया। क्या था हमारी ट्रिक, क्या थी? ओरा ने सेंथोल लगाया मुंडा हो गया मुइया धुइया, तो ये झारखंड। अगला देखते हैं, कुक्की मेठी, तो अपन ने प्रैक्टिस करी थी कुक्की मेठी मणिपुर गई, कुक्की मेठी मणिपुर गई, तो मणिपुर। बहुत आसान से, लेप्चा सीख लेप्चा सीख लेप्चा सीख आपने बोल रखा है तो आप वही चिपकेगा आपके दिमाग पे, तो सिक्किम। अगला देखते हैं, गारो खांसी मिक्की निंजा जयंतियां, तो गारो की खांसी मिक्की की निंजा की जयंती मेघा ने बना ली, तो मेघालय। ओके फ्रेंड्स, चलो अगला देखते हैं, बक्कड़वाल, तो बक्कड़ जम्मू जम्मू कश्मीर। अगला आता है दोस्तों हमारा भील कोल, बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल मध्य में है, तो भील कोल मध्य में मध्य प्रदेश। ठीक है, चेंचू, चेंचू की क्या थी? एक तो केचुआ था, तो केचुआ से हमारा के से बना हमारा केरल और चू से बना था चेंचू, और चेंचू अंधा चेंचू अंधा चेंचू अंधा हमने बोला था, तो केरल और आंध्र प्रदेश। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है गोंड, सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, तो गोंड का क्या था? गोंड अंधा गोंड अंधा गोंड अंधा, तो आंध्र प्रदेश। अगला बंजारा डाफर टोड़िया, बंजारा डाबर तोड़ गुजर गया, तो बंजारा डाबर तोड़ गुजर गया, तो गुजरात। अगला है कोटा टोड़ा, तो कोटा किसने तोड़ा था? तमिलनाडु ने, क्योंकि गुस्सा खा के बैठा था वो, तो तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, अब आपने कितने सारे जनजातियों को आसानी से याद कर लिया, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, जस्ट आपने वो प्रैक्टिस करी अच्छे से, इस वजह से आपको ये सब चीजें याद हो पाई। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है तो एक बार उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करो। अगर आप 2 दिन भी अगर लगातार उसको बोलते रहेंगे, इस खाली वीडियो को खाली सुन सुन के खाली बोलते रहो बस, आपको जनजातियों से एक क्वेश्चन की गारंटी मैं दे रहा हूं कि आप सही करके आओगे एग्जाम में बिना टेंशन के। आप बस प्रैक्टिस करो इसकी, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब हम लगाते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर टेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते टाइम आपको खुद को एहसास होगा कि मैंने कितनी आसानी से ये टफ टॉपिक को आसानी से याद कर लिया। चलिए अब लगाते हैं हम टेस्ट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लेप्चा जनजाति का निवासी क्षेत्र है लेप्चा। देखिए हमारी ट्रिक क्या थी? लेप्चा सीख लेप्चा सीख लेप्चा सीख, तो हमारे दिमाग पे सेट है। अगर आपको नहीं बोल पा रहे हो तो आप ऑप्शन में देख के करिए, लेप्चा ओडिशा कभी बोला ही नहीं अपन ने, लेप्चा मेघा मेघा बोला ही नहीं, लेप्चा मिजो कभी बोला ही नहीं, लेप्चा सीख बिल्कुल बोल रखा था हमने। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ ऑप्शन में देख के आप उसको सही कर सकते हो। अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई बात नहीं, भूल जाओ उसको वर्ड को कि हमने किस चीज की प्रैक्टिस करी थी। आपको अगर नहीं भी याद रहता है तो भी कोई बात नहीं, आप ऑप्शन में देख के समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओजो जनजाति के लोग रहते हैं। ओजे, ठीक है, देखो अब ओजे जनजाति के लोग हमको देखना है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, शैंपेन निकालो आज निकालो, तो आज जो था वो बना था ओजे, तो शैंपेन निकालो आज निकालो, तो निकालो से हमारा बना था निकोबार। तो आप ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? गोंड है, मैं आपको बता चुका हूं, तो ऑप्शन इसका लगेगा बी। आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन। अब
अगला क्वेश्चन है मुंडा जनजाति कहां पाई जाती है। देखिए मुंडा उसका टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, मुइया धुइया, तो ये तो बात आ गई सेंथोल लगाकर, तो मतलब ओरा ने सेंथोल लगाया, मुंडा हो गया मुइया धुइया, मतलब झारखंड। ठीक है, पानी वाला आपको मैं बता चुका हूं ट्रिक। कुक्की मेठी मणिपुर गई, कुक्की जनजाति के लोग निवासी हैं, मतलब वर्ड देख के ही हमारे मुंह से वो चीज निकल जाती है। कुक्की मेठी मणिपुर गई, कुक्की मेठी मणिपुर गई, तो मणिपुर आंसर इसका लगेगा बी। गारो खांसी जयंतिया निम्न में से किस राज्य में निवास करती हैं। तो गारो की खांसी, मिक्की की निंजा, की जयंती मेघा बना ली, मतलब बी आंसर लगेगा। अब दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत से लोग कंफ्यूज करेंगे कि ये जनजाति तो वहां भी पाई जाती है, तो वो कम मात्रा में पाई जाती है। मैंने आपको जो बताया है आप बस वो ध्यान रखिए, बिना टेंशन के आप बस वो याद कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, चेंचू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। चेंचू, देखो चेंचू जनजाति मैंने आपको बताया था, चेंचू अंधा, तो ये आंसर लगेगा इसका बी आंसर, आंध्र प्रदेश। टोड़ा जनजाति कहां पाई जाती है। देखिए टोड़ा, तो मैंने आपको बताया था कि तोड़ा कब तोड़ा था। ऐसे ध्यान रखिए कि कोटा तोड़ा तमिलनाडु ने, कोटा तोड़ा तमिलनाडु ने हमने प्रैक्टिस कर रखी है, तो तोड़ा जो था वो था हमारा टोड़ा। तो ऐसे ध्यान रखिए कि टोड़ा जनजाति जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती है, और तमिलनाडु में ही नीलगिरी पर्वत है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पर्वत वाले लेक्चर में। तो देखिए घुमा फिरा के कितना क्वेश्चन पूछा, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। गारो जनजाति है, अब गारो जनजाति कहां पाई जाती है, तो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, क्या बताया था, ट्रिक क्या थी हमारी, गारो की खांसी, मिक्की की निंजा, की जयंती मेघा ने बना ली, मतलब आंसर लगेगा इसका डी मेघालय। चलिए आगे और देखते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहां पे शेम्पेन जनजाति पाई जाती है। देखिए शेम्पेन निकालो, आज निकालो, मतलब निकोबार, आंसर लगेगा इसका बी। आईएएस 2009 का क्वेश्चन है। ये टॉपिक दोस्तों मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि देख के आंसर लग रहे हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। थारू उतरा, जीवान पे चिपका हुआ है वो, तो उत्तरा से हमारा बना उत्तराखंड, तो आंसर लगेगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, टोडिया जनजाति कहां पाई जाती है। देखिए टोडिया, तो बंजारा डाबर तोड़ गुजर गया, तो तोड़ से हमारा बनाता टोडिया। ठीक है, तो गुजरात आंसर लगेगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ओराव जनजाति निम्न में से पाई जाती है। देखिए ओराव जनजाति, ओरा ने सेंथोल लगाया, मुंडा हो गया मुइया धुइया, हमने पढ़ रखा है, सेंथोल लगाया मतलब झारखंड, तो आंसर लगेगा इसका सी। यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है। केरल का केचुआ, तो केचुआ से हमारा बना चेंचू, मतलब आंसर लगेगा इसका ए। के से हमारा केचुआ, तो के से बना केरल बना, चू से हमारा बना चेंचू, आंसर लग गया इसका ए। इस तरीके से हमने इसको आसानी से सोल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि हमने थोड़े ही समय में ये टॉपिक इतने अच्छे से याद कर लिया, और आप थोड़ा इमेजिन करिए कि आज अभी से आधा घंटे पहले आपको ये टॉपिक कितना टफ लगता था, बट अब आपको ये टॉपिक इतना आसान लगता है। तो इस ट्रिक का कमाल है दोस्तों, ये आप इसकी अच्छे से एक दो बार और प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं बोल सकता हूं कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन इसी में से आना है, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मेहनत करते रहो, हिम्मत मत हारो किसी चीज के लिए। आपने टारगेट बनाया है एग्जाम का, तो आप बस उसकी तैयारी करते रहो, सफलता आपको बिल्कुल जरूर से जरूर मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये मेहनत मेरी अच्छी लगती है तो जल्दी से इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसा रहा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर बिल्कुल हमेशा आता रहूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।